हेलो एंड वेलकम टू अर्जुन एजुकेशन। दोस्तों, आज हम करेंगे यूनिट 16 ऑफ मर्फीज इंग्लिश ग्रामर, जिसमें हम कैन, कुड एंड बी एबल टू को डिस्कस करेंगे कि ये किन किन सिचुएशंस में हम इनको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट 26। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हमारे सभी आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं सेक्शन ए से, जिसमें हमें कैन के बारे में बताया है। वी यूज़ कैन टू से दैट समथिंग इज़ पॉसिबल और अलाउड और दैट समबडी हैज़ द एबिलिटी टू डू समथिंग। इसमें हमें ये बताया है कि कैन हम वहाँ यूज़ करते हैं जहाँ पे कुछ करना पॉसिबल होता है या हम कुछ कर सकते हैं। जैसे हम में एबिलिटी है या किसी में एबिलिटी है कुछ करने की, तो वहाँ पे कैन लगेगा। कैन के बाद हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। कैन प्लस इन्फिनेटिव का मतलब है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जैसे कैन डू, कैन सी, कैन प्ले, कैन गो एक्सेट्रा। तो एग्जाम्पल्स कुछ दे रखी हैं। वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल। आई डोंट हैव अ पेन, यू कैन यूज़ माइन। कैन यू स्पीक एनी फॉरेन लैंग्वेजेस? I can come and see you tomorrow if you like. The word dream can be a noun or a verb. तो इन सारे sentences में can इसी तरह से यूज़ हुआ है जैसे हम कोई चीज़ कर सकते हैं या हमें अलाउड है वो चीज़ करनी। जैसे कर सकते हैं, वी कैन सी द लेक फ्रॉम द होटल, हम अपने होटल से लेक को देख सकते हैं। तुम मेरा पेन यूज़ कर सकते हो। क्या तुम फॉरेन लैंग्वेजेस बोल सकते हो? मैं आ सकती हूँ। वो जो ड्रीम है वो नाउन भी यूज़ हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है। तो हिंदी में सकता है जहाँ पे यूज़ होता है वहाँ पे तकरीबन उन सारी जगह पे हम कैन यूज़ कर सकते हैं। इसका नेगेटिव कैन नॉट होगा, तो कैन नॉट के बाद भी उसी तरह से फर्स्ट फॉर्म वर्ब आएगी। जैसे आई एम अफ्रेड आई कैन नॉट कम टू द पार्टी ऑन फ्राइडे, कि मैं फ्राइडे को पार्टी पे नहीं आ सकता हूँ। बी में you can say that somebody is able to do something but can is more usual। तो जहाँ पे हम can लगाते हैं बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम able to भी लगा सकते हैं। जैसे अगर किसी बंदे की ability की हम बात कर रहे हैं तो वहाँ पे can की जगह पे is able to भी आ सकता है कि कोई बंदा कुछ काम करने के able है, कर सकता है, उसकी ability से संबंधित जो कुछ भी है हम इज़ एबल टू भी लगा सकते हैं, या आई एम एबल टू, या ही इज़ एबल टू, या दे आर एबल टू, ऐसा भी लगा सकते हैं। लेकिन कैन बहुत ज़्यादा यूजुअल है कि बहुत ज़्यादा देखा जाता है कि हम इज़ एबल टू कम लगाते हैं, कैन ज़्यादा लगाते हैं। जैसे वी कैन सी द लेक फ्रॉम आवर होटल की जगह पे वी आर एबल टू सी द लेक फ्रॉम आवर होटल, ये भी इक्वली गुड है। कैन की सिर्फ दो फॉर्म्स हैं। कैन हम प्रेजेंट में यूज़ करते हैं और इसकी पास्ट की फॉर्म कुड है। जब भी कोई पास्ट की बात कर रहे हो तो हम कुड लगाते हैं। सो समटाइम इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ बी एबल टू। सो क्योंकि कैन की सिर्फ एक ही फॉर्म है तो कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं जहाँ पे हमें बी एबल टू भी लगाना पड़ सकता है। तो यहाँ पे कंपैरिजन करके दिखाया है कि कहाँ हम बी एबल टू लगाते हैं और कहाँ हमें कैन ही लगाना पड़ेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई कांट स्लीप, मैं सो नहीं पा रही हूँ। आई हैव नॉट बीन एबल टू स्लीप रिसेंटली, मैं सो नहीं पा रही हूँ, या फिर मैं कुछ दिनों से कि ऐसा है मुझे प्रॉब्लम आ रही है कि मैं सो नहीं पा रही हूँ। ऊपरी लेवल पे देखा जाए तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम कुछ काम करने के काबिल नहीं होते, हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम कुछ नहीं कर पा रहे, या कुछ मजबूरी होती है कि हमें ऐसा करना ही पड़ रहा है, तो इन दैट केस हम एबल टू भी यूज़ करते हैं। टॉम कैन कम टुमारो, टॉम माइट बी एबल टू कम टुमारो। तो टॉम कैन कम टुमारो का मतलब है कि वो आ सकता है, ये तो सीधा सीधा हो गया। लेकिन माइट बी एबल टू कम टुमारो कि मतलब बहुत ज़्यादा पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी किसी तरह वो आने की एक पॉसिबिलिटी है टॉम के। मारिया कैन स्पीक फ्रेंच, स्पेनिश एंड इंग्लिश, ये तीनों लैंग्वेजेस बोल सकती हैं। तो दूसरी तरफ एप्लीकेंट्स फॉर द जॉब मस्ट बी एबल टू स्पीक 2 फॉरेन लैंग्वेजेस, तो यहाँ पे कंडीशन है
ये लैंग्वेजेस आनी ही आनी चाहिए। तो इस तरह से थोड़ा बहुत डिफरेंस है कैन का और बी एबल टू, लेकिन बहुत सारे केसेस में हम इनको इंटरचेंजेबली भी यूज़ कर सकते हैं। सी में हमें कुड के बारे में बता रखा है। कुड के और भी बहुत यूज़ हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे कुड का जो यूज़ बता रखा है वो कैन का पास्ट के तौर पे है। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, वर्ब्स हैं या वर्ड्स हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनके साथ हम स्पेसिफिकली कुड का ही यूज़ करते हैं, जैसे सी, हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, ये सारे सेंसेस हैं। रिमेंबर, अंडरस्टैंड, जैसे वी हैड अ लवली रूम इन द होटल, वी कुड सी द लेक। वी कुड सी द लेक, हमारे पास बहुत सुंदर होटल में रूम था जहाँ से हम लेक देख सकते थे। एज सुन एज आई वॉकड इन टू द रूम आई कुड स्मेल गैस, जैसे ही मैंने रूम में एंटर किया मुझे गैस की स्मेल आ रही थी। आई वॉज सिटिंग एट द बैक ऑफ द थिएटर एंड कुड नॉट हियर वेरी वेल, कि मैं थिएटर के बैक पे बैठी थी और मुझे कुछ भी अच्छे से सुनाई नहीं दे रहा था। तो ये सारे पास्ट के यूजेस हैं जिसमें हम अगर हम इनको प्रेजेंट में यूज़ करते तो इनमें कैन आता। तो हमने अगर उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं सिचुएशंस को पास्ट में बताने की कोशिश की है तो वहाँ पे कुड आएगा। वी ऑल्सो यूज़ कुड टू से दैट समबडी हैज़ हैड द जनरल एबिलिटी और परमिशन टू डू समथिंग। कुड हम वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि कोई बंदा कोई काम कर सकता था, एबिलिटी, जनरल एबिलिटी के लिए, या उसको अलाउड था वो करना। जैसे माई ग्रैंडफादर कुड स्पीक 5 लैंग्वेजेस, वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकते थे। पुरानी बात है। वी वर टोटली फ्री, वी कुड डू वट वी वॉन्टेड, हम बिल्कुल फ्री थे, हम जो चाहते हम कर सकते थे, यानी कि हमें फुली परमिशन थी कुछ भी करने की। वी वर अलाउड टू डू। डी में चलते हैं, कुड एंड वॉज एबल टू। अब कुड भी पास्ट में लगता है, वॉज एबल टू भी पास्ट में लगेगा। जिस तरह से कैन और इज़ एबल टू डू में फ़र्क था, उसी तरह से कुड और वॉज एबल टू में कुछ फ़र्क होगा, देखते हैं हम। वी यूज़ कुड फॉर जनरल एबिलिटी, जनरल एबिलिटी के लिए हम कुड यूज़ करते हैं, जैसे अभी अभी हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस की हैं। लेकिन but if you want to say that somebody did something in a specific situation, use was, were, able to or managed to, not could. लेकिन अगर हम पास्ट की किसी स्पेसिफिक सिचुएशन की बात कर रहे हैं जहाँ पे किसी ने कुछ ऐसा किया कि कुछ वो हाईलाइट हो गई चीज़, या कुछ ऐसी चीज़ कुछ मैनेज ऐसा कर लिया, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी उसको अच्छे से हैंडल कर लिया, जनरली वो नहीं कर पाता, तो ऐसी सिचुएशन में हम कुड नहीं यूज़ करते हैं। कुड सिर्फ जनरल सिचुएशंस के लिए यूज़ करते हैं। स्पेसिफिक सिचुएशंस के लिए हम वॉज या वर एबल टू और फिर मैनेज टू, ये दोनों चीज़ें यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल दे रखी है आपको, शायद इससे ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी। द फायर स्प्रेड थ्रू द बिल्डिंग वेरी क्विकली, बिल्डिंग में जो आग थी वो बहुत जल्दी फैल गई, बट फॉर्चुनेटली एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप और मैनेज टू एस्केप। लेकिन किस्मत से हर एक बंदा बच निकलने में कामयाब हो गया। तो ये एक स्पेसिफिक सिचुएशन थी, यहाँ पे हम कुड नहीं लगा सकते। कुड सारी जनरल चीज़ों के लिए आता है। ये एक ऐसी टाइम की बात हो रही है, एक ऐसी सिचुएशन की बात हो रही है जो आम तौर पे नहीं होती। जब एक आग लग गई बिल्डिंग में तो एवरीबडी वॉज एबल टू एस्केप, तो वॉज एबल टू या फिर मैनेज्ड टू एस्केप, तो ये सिर्फ पास्ट में ही यूज़ होगा। मैनेज टू एस्केप जो है, वी डिड नॉट नो वेयर डेविड वॉज बट वी मैनेज टू फाइंड और वर एबल टू फाइंड हिम इन द एंड। तो ये भी किसी ख़ास टाइम की बात हो रही है जब डेविड नहीं मिल रहा था, लेकिन फिर हमने किसी तरह से उसे ढूंढ लिया। तो ये जो किसी तरह से ढूंढ लिया, इसको इंग्लिश में हम मैनेज टू कहते हैं, या हम किसी तरह से उसको ढूंढ निकालने में कामयाब हो गए। तो जिस तरह से हम हिंदी में इस तरह बोलते हैं कि हम ये कर पाए बड़े मुश्किल हालातों से, एक स्पेसिफिक टाइम का हम एग्जाम्पल देते हैं, तो वहाँ पे मैनेज टू आता है या फिर वर एबल टू या वॉज एबल टू आता है। हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। जैक वॉज एन एक्सलेंट टेनिस प्लेयर व्हेन ही वॉज यंगर, ही कुड बीट एनीबडी। तो ये जैक की जनरल एबिलिटी दिखा रहा है कि जब वो यंग था तो वो एक बहुत ही अच्छा टेनिस प्लेयर था, वो किसी को भी बीट कर सकता था। बट
अब किसी स्पेसिफिक टाइम की बात है। जैक एंड एंडी प्लेड अ मैच येस्टरडे। कल के किसी ख़ास मैच की बात हो रही है जब जैक और एंडी खेल रहे थे। एंडी प्लेड वेल, एंडी अच्छा खेला, बट जैक मैनेज टू बीट हिम। लेकिन जैक उसे हराने में कामयाब हो गया। जैक उसे हराने में कामयाब हो गया। एंडी अच्छा खेला। तो ये एक जनरल बात नहीं थी। जनरली वो अच्छा खेलता है, वो किसी को भी हरा सकता है, लेकिन हम उस टाइम की बात कर रहे हैं, कल की बात कर रहे हैं जब जैक और एंडी खेल रहे थे। एंडी बहुत अच्छा खेला, लेकिन फिर भी किसी तरह से जैक ने एंडी को हरा दिया। मैनेज टू बीट हिम। ठीक है, मैं फिर से बता रही हूँ, जो मैनेज्ड है ये सिर्फ पास्ट में यूज़ होगा, इसकी प्रेजेंट फॉर्म नहीं होती। प्रेजेंट में हम कैन या इज़ एबल टू ही लगाते हैं। नेगेटिव जो है कुड नॉट इज़ पॉसिबल इन ऑल द सिचुएशंस। तो नॉट मैनेज टू या नॉट एबल टू नहीं लिखेंगे हम। सभी तरह की सिचुएशन के लिए जो नेगेटिव फॉर्म है वो कुड नॉट ही है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको प्रेजेंट समझ आ गया है कि मैनेज टू लगना है, तो वो डिड नॉट मैनेज टू या वॉज मैनेज टू, या फिर वो कहीं पे भी नॉट मैनेज टू। तो इस तरह की गलतियां वो कर जाते हैं जो कि आपको नहीं करनी। इसका यानी कि मैनेज टू का कोई भी नेगेटिव नहीं होता, और अगर हमें नेगेटिव बनाना पड़ता है तो हम कुड नॉट से ही बनाएंगे। मैनेज टू या नॉट मैनेज टू हम नहीं लगाएंगे। जिस तरह से एग्जांपल्स दे रखी हैं, माई ग्रैंडफादर कुड नॉट स्विम, तो ये कुड नॉट स्विम ही आएगा। वॉज नॉट मैनेज टू या एबल टू, नॉट एबल टू, ऐसा कुछ नहीं आएगा। नॉट का मतलब कुड नॉट। वी लुक्ड फॉर डेविड एवरीवेयर बट वी कुड नॉट फाइंड हिम। एंडी प्लेड वेल बट ही कुड नॉट बीट जैक। तो इन सभी में हमने कुड नॉट ही यूज़ किया है, चाहे ये स्पेसिफिक सिचुएशन है या जनरल सिचुएशन है। प्रेजेंट में हम कैन या कुड ज़रूरी नहीं है इनमें लगाते, हम कहीं पे वॉज एबल टू या इज़ एबल टू भी लगा सकते थे, लेकिन जब हमने इनका नेगेटिव किया तो सभी के लिए कुड ही है। तो इस चीज़ का ख़ास ध्यान रखा जाए। इसके बाद एक्सरसाइजेस कीजिए। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूरी एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिकली जिसमें ब्लैंक्स होते हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे 26.1 है, इसमें आपको चूज़ करना है कैन या बी एबल टू, कौन सा लगेगा। या फिर 26.3 है, इसमें भी डैशेस है, कैन, कांट, कुड, कुडंट, और वर्ड्स साथ में दिए हुए हैं, वर्ब्स दिए हैं, उनमें से लगाना है आपको। या फिर 26.5 है, इसमें आपको कुड या कुड नॉट या मैनेज टू लगाना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत मज़ा आएगा। यू विल फाइंड इट्स वेरी लाइक मज़ेदार, प्लेजरेबल एक्सरसाइजेज हैं सारी। प्लीज़ ट्राई टू डू दिस। मेरे ख्याल से आपको ये यूनिट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें बेझिझक मैसेज कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज ड्रॉप कीजिए, हम आपके मैसेज का जल्द से जल्द रिस्पांस देने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कोई और प्रॉब्लम है तो मैं उसके लिए कीज़ डाल रही हूँ, आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग।